नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं सोशलिया। पितृपक्ष को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज हम जुड़ रहे हैं पंडित जगदीश शास्त्री जी के साथ। उन्हीं सवालों के जवाब और विषय पर बात करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति रावत जी अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जैसा कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और इन विषयों को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में, नई जनरेशन बोल लीजिए या पुराने लोगों के सवाल रहते हैं। तो श्राद्ध है क्या? देखिए, श्राद्ध एक श्रद्धा का विषय है। आप शुरुआत में देख रहे हैं श्राद्ध में क्या जुड़ रही है? श्रद्धा। और जो श्रद्धान्वित होते हैं वही श्राद्ध कर सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धापूर्वक किया हुआ कार्य ही हमारे पितर स्वीकार करते हैं, और जब हमारी उस कार्य में श्रद्धा ही नहीं है तो करें तो अस्वीकार ही समझिए आप उसको। श्राद्ध में क्या क्या करना जरूरी है, क्या नियम होते हैं इनके? देखिए, 16 दिन जो हमें विशेषकर मिलते हैं, तिथियां कुल मिला के 16 हैं, और प्रत्येक तिथि एक अलग एक स्वरूप से मानो तो एक पितर के लिए है। मानो कोई किसी विशेष तिथि में गया तो उसके लिए वो विशेष तिथि आती है। तो जिस तिथि में मृतक का संस्कार किया गया है या जिस दिन उसने प्राण त्यागे, वैसे शास्त्र में तो ऐसी मान्यता है कि जिस दिन प्राण त्यागे हैं उसी दिन की तिथि को मान्यता दी जाती है। और कई जगह हमने लोगों से सुना है कि जिस दिन संस्कार किया जाता है, लेकिन इस संस्कार वाली बात तो हमने नहीं कहीं सुनी ना पढ़ी। लेकिन हाँ, जिस दिन व्यक्ति प्राण त्यागे उसी दिन से उसकी तिथि को निश्चित किया जाता है। तो उस ऐसी व्यक्ति, जब व्यक्ति की आत्मा निकलती है तो उसे आगे की यात्रा करनी जरूरी है। आगे की यात्रा का वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में विशेष कर दिया गया है। तो उसमें इस पंचभूत महाशरीर को त्यागने के बाद जब आगे जाता है तो उसे बहुत सी आवश्यकताएं पड़ती हैं। अब वो अपना शरीर नहीं धारण कर सकता, शरीर नहीं ले जा सकता, तो और तो लेके आ जा सकेगा। तो ऐसी चीजों के लिए उसे हम 6 पिंड देते हैं, और उन पिंडों के द्वारा उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। आगे का एक विधान आता है 10 गात्र बोलते हैं इसे। 10 गात्र के द्वारा उसे वो शरीर प्राप्त होता है जिससे वो आगे की यात्रा करता है। और आगे चल करके हम षोडशी बोलते हैं, इससे 16 पिंड दिए जाते हैं। तो वो पिंड, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था भी उससे चाहिए, तो श्राद्ध के माध्यम से ये जीवन के अहम हिस्से हैं जिसमें तर्पण, पितरों को तर्पण किया जाता है 16 दिन। किसके लिए? विशेषकर तर्पण जीवन का अहम हिस्सा है, हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे प्यास है कल मुझे प्यास नहीं है, प्यास तो एनी डे रहती है लोगों को। तो अहम हिस्सा है, लेकिन लोग जो नहीं कर पा रहे हैं इन किन प्रकार, तो कम से कम 16 तिथियों में तो उन्हें अवश्य अपने पितरों के निमित्त ऐसा करना चाहिए। तर्पण का मतलब पितरों को जल देना। और तर्पण के बाद में जो श्राद्ध है, आज विशेष तिथि किसी पितर की है तो उस दिन वो श्राद्ध करना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 5 तत्वों से बॉडी बनी है, ऐसे 5 प्रकार के प्राण कहे गए हैं। तो पांचों प्राणों का कार्य अलग अलग है। जैसे एक प्राण निकल के अस्थायी रूप से जहाँ से प्राण त्यागे वहीं रहता है, दूसरा प्राण आगे की यात्रा करता है तो वो पिता के रहते कर्ण के द्वारा माँ के गर्भधान में जाता है और पुनः एक जीव का रूप प्राप्त करता है। एक प्राण सूक्ष्म रूप धारण करके यातना शरीर मिलता है उससे, तो यमपुरी के लिए जाता है। और एक शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर, देव शरीर बोलते हैं, वो अपने सुख भोगने के लिए धर्मराज की नगरी में जाकर स्वर्ग का वर्णन करते हैं। तो ऐसे जो अस्थायी प्राण जो उसने छोड़ा वहां पे, उसके निमित्त हम श्राद्ध कर्म करते हैं। जी। श्राद्ध जरूरी क्यों होता है? कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जब मर जाता है, जब उनका यात्रा खत्म हो जाती है, जीवन यात्रा, उसके बाद एक नया शरीर धारण करता है। तो श्राद्ध करने का माध्यम हमसे कहीं ना कहीं वो जुड़े रह गए, तो फिर भी श्राद्ध को ज़रूरी क्यों कहा जाता है? जबकि कहते हैं कि आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेती है, तो श्राद्ध जरूरी क्यों हो गया? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिएगा कि आत्मा अलग है और प्राण तत्व अलग है ना। आत्मा तो दूसरा रूप धारण कर लेती है। कहते हैं ना, किसी शायर ने लिखा है कि जाते नहीं है लोग इस दुनिया को छोड़कर और मिलते हैं सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। जैसे आप कोई अलग वेश में आ गए, कभी किसी वेश में आ गए, तो वो आत्मा का कार्य है। लेकिन पंच प्राण का मैंने अभी जैसे आपको पूर्व में बोला, एक प्राण अस्थायी रूप से जो रह गया है ना, उसकी पुष्टि के लिए वो जो प्रेत बन गया है आगे चल करके। प्रेत शब्द से आप भावार्थ ऐसा नहीं लगाइएगा कि कोई भूत प्रेत, ऐसा नहीं। प्रेत शब्द कहते हैं कि वो एक वायु विकार में चला गया है, वायु शब्द में। हाँ जी। तो उसके निमित्त हम ये चीजें करते हैं, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया तो वो तो चला जाएगा, आत्मा ने तो दूसरा शरीर धारण कर लिया, लेकिन वो अस्थायी प्राण जो रह गया है उसके लिए हमें श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक है। श्राद्ध किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? जैसे कहते हैं अकाल मृत्यु और एक जो नेचुरल डेथ होती है, तो किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि श्राद्ध इनका करना चाहिए नियम पूर्वक? देखिए, वैसे श्राद्ध तो सभी का करना चाहिए विशेष करके, लेकिन जो अल्प काल में चले गए हैं, वो अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जीवों के लिए तो बहुत सी प्रक्रियाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, परंपराएं हैं। श्राद्ध के लिए कई एक जगह चुनी गई है विशेष करके। आप आगे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही उसमें ले लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। ये अगला सवाल ही था मेरा कि श्राद्ध किन किन जगहों पर? जी जी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप ये भी पूछेंगे। तो श्राद्ध के लिए हमारे यहाँ कुछ स्थान है जो चिन्हित किए गए हैं। जैसे आपकी गयासुर नाम के दैत्य के द्वारा ही उसके जो हृदय पे भगवान विष्णु ने यज्ञ किया था। आज वहाँ विष्णुपाद मंदिर है, अभी मैं पिछली बार वहाँ से होकर के आया हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ का देखने पे।
और वहाँ से आगे चल कर के तो वहाँ पिंडदान किया जाता है, मैं बता रहा था, तर्पण कराया जाता है, पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। वो जगह एक विशेष कर है। ऐसा गयासुर ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगा था, एक वरदान मांगा था कि मेरे को जो पिंड देगा वो उसके पितरों तक पहुँचेगा। तो वहाँ पिंड का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो वहाँ एक उसके बगल में ही विष्णुपद मंदिर के ठीक नीचे ही और फाल्गु नदी है, तो उसमें पिंड दिया दान किया जाता है। एक वहाँ अक्षय वट है, अक्षय वट पे दान दिया जाता है। पिंड को विष्णु जी के चरणों में रखा जाता है। और जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं, कोई जल के मर गया, कोई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, कोई जल में डूबने से, ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति का तो बड़ा घोर संकट आता है, बताते हैं शास्त्रों में। तो ऐसी व्यक्ति की मुक्ति के लिए वहाँ पे एक प्रेतशिला है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, गयाजी में ही है। बाकी वहाँ से विष्णुपद मंदिर से 6 किलोमीटर आप चलना पड़ता है। वहाँ प्रेतशिला पे जाके पिंडदान किया जाता है। तो कहते हैं भगवान उस प्रेत को मुक्ति दे देते हैं। और इसके अलावा आप हरिद्वार में कर सकते हैं, वहाँ रामशिला अभी है। बोध गया और हरिद्वार ज़्यादा एक तरह से मान्यता है जिनकी। हाँ, और इसके अलावा और भी जैसे आसपास मैंने 4 स्थानों का ज़्यादातर वर्णन सुना है। एक काशी को भी कहा जाता है। देखिए काशी भी है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जो वर्णन मैं बता रहा हूँ आपको, हरिद्वार में रामशिला वहाँ भी किया जाता है। और बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ आप बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ है ब्रह्म कपाली, वहाँ भी पिंडदान किया जाता है, पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। ये सारे कर्म वहाँ भी कराए जाते हैं। और बनारस तो भगवान काशी तो विश्वनाथ की अपनी भूमि है। कहते हैं कि जो भगवान भूतनाथ की शरण में चला गया वो तो जीवन मुक्त है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम यत्र कौपीनम सा काशी की नमयते, ऐसे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। काशी में तो वसना, काशी की रज में मिल जाना तो अपने आप में मुक्ति है। श्राद्ध को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि आजकल के लोग, किसी पे मैं तंज नहीं ले रही इस चीज़ को लेकर, कि बहुत सारे लोग व्यवस्था के कारण, बिजी रहने के कारण जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे आजकल आप लास्ट, जैसे मृतक होते हैं उनका भी जो होता है संस्कार बहुत जल्दी कर दिया जाता है, विद्युत दाह संस्कार जिस तरह से हो चुका है, ऐसे संस्कार को भी लेके छोटे छोटे फॉर्म्स कर दिए लोगों ने, या जिन्होंने भी करे हैं। तो आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें उस तरह से शॉर्टकट में निपटाई जा सकती? देखिए, हमें जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है ना, तो वो एक वृक्ष, क्या मैं तो कहूँगा 1.5 वृक्ष को लेके जाता है जलने के लिए। उसे चाहिए कम से कम एक वृक्ष की तो हत्या हो ही जाती है। और आजकल आप देख रहे हैं कि वृक्षारोपण लोग कितना कर रहे हैं। तो इसलिए एक परंपरा चुनी लोगों ने, उस पुरानी परंपरा को त्याग कर विद्युत शवग्राह शवदाह करते हैं। तो उसमें क्या है कि लकड़ी बकड़ी का खर्चा बच जाता है, कुछ कम खर्चे में काम हो जाता है। तो व्यवस्था तो वही है कि पंचभूत को कैसे भी ला करके और जो पंचभूत में विलीन कर दिया जाए। अग्नि में अग्नि चली जाए, जल में जल तत्व चला जाए, वायु में वायु, जैसे अग्नि अलग अलग, पृथ्वी में पृथ्वी, जो सब है, आकाश का गगन का हिस्सा वो गगन में चला जाए। तो परंपरा कोई नहीं, मेरा मतलब कहने का अर्थ ये था कि जैसे कहते हैं ना कि जो क्रियाक्रम होते हैं वो पुराणों के अनुसार ही करनी चाहिए, तभी मुक्ति मिलती है। तो ये विद्युत जो दाह संस्कार शुरू हुआ, इस द्वारा भी मिल सकती है मुक्ति? ऐसा कुछ नहीं? देखिए, शरीर को पंचभूतों में मिलाने का कार्य किया जाता है अग्नि के द्वारा। और विद्युत की भी एक, वो भी एक अग्नि है। वैसे अग्नि अलग प्रकार की बताई गई, यज्ञ की अग्नि अलग है। आपके पाकशाला जो भोजन बनता है, वहाँ रसोई घर जिसे कहते हैं, वो अग्नि अलग है। और चिता जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, उसकी अग्नि में अलग अलग प्रकार का भिन्नता कही जाती है। तो उसमें भी एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, वो विद्युत प्रवाह है। तो उसके द्वारा भी पंचभूत को मिलाया जाता है। तो अपना अपना तत्व अपनी अपनी जगह पर जाकर के सम्मिलित हो जाता है। तो परंपरा गलत नहीं कहेंगे, समझ की बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ जी जी, मानता है। न्यू जनरेशन है, जैसे हम जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों को श्राद्ध के बारे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता। अब बहुत सारे लोग हैं कि करना चाहते हैं, जिनका माँ बाप से प्रेम होता है, या दादा दादी, नाना नानी, तो वो किस तरह से श्राद्ध की क्रिया को कर सकते हैं कि एक तरह से श्राद्ध भी पूरा हो जाए, और उन्हें नियम वगैरह नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो उनके पूर्वज हैं उन तक पहुँच जाए? देखिए, हमें अधिकार तो कई एक मिले हुए हैं। जैसे अब खुद के कुल में जितने पितर हैं उनका तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर मान में देखा जाए तो ननिहाल पक्ष में कोई नहीं उपस्थित है, तो हम ननिहाल पक्ष का भी करने में समर्थ हैं। तीसरा आता है आपका ससुराल पक्ष। ससुराल पक्ष का भी हम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, उनका भी पिंडदान किया जा सकता है। दूसरा, हमारा कोई मित्र है, कोई रिलेशन वाला है, किसी ने हमारे जीवन में जरा सा भी उपकार किया है, हम उसके नाम से भी पिंडदान कर सकते हैं, और उसके नाम से हम श्राद्ध भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब लोगों पे आज की डेट में व्यस्तता भरा जीवन है, तो देखिए ध्यान रखें, जिसने हमें जीवन में इतनी सब कुछ दिया, अगर उसके लिए हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। सारा धरा का धरा पर रह जाएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो कम से कम 16 दिन तक वो गौग्रास निकालें। गौग्रास तो डेली की व्यवस्था है, रोजाना नित्य प्रति हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं इन किन प्रकार ना, तो कम से कम इन 16 तिथियों में, मानो आज हमें पता नहीं है कि आज की प्रतिपदा तिथि है, आज आप पॉडकास्ट कर रही हैं, तो प्रतिपदा के दिन आज हमारे किस पितर का श्राद्ध हमें नहीं पता है, ज्ञात नहीं है। तो कम से कम जो भी जिस पितर का है, उस गोत्र का है, सगोत्री है,
तो उसके नाम से हम गौ माता को चारा या कुछ जो भी जो खाने योग्य पदार्थ है वो हम गौ माता को भेंट करके उस पितर की आत्म शांति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। श्राद्ध को लेके ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं कहीं ना कहीं हमसे इस वक्त में जुड़ते हैं, हमारे को कुछ संकेत देते हैं सपनों के माध्यम से किसी भी तरह से। और इस जो भी टाइम पीरियड होता है, इन 15-16 तिथियां होती है, इसमें एक तरह से भगवान की जैसे उन्हें पूजा जाता है। तो ये सब चीज़ें सच हैं क्या? हाँ, ये बिल्कुल सच है। देखिए, अगर हम पितरों का श्राद्ध नहीं करते, वो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। तो हमने तो ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है कि जो लोग अपने पितरों का पूजन नहीं करते, पितरों को नहीं मानते, पितरों का तर्पण नहीं करते, पितरों का श्राद्ध नहीं करते, ऐसे पितर फिर कुल के जो जातक होते हैं उनका खून पीते हैं। क्या पीते हैं? खून पीते हैं। और खून के साथ साथ उस परिवार में एक दोष बनता है। जैसे आजकल आप पंडित जी लोगों के पास जाएं, किसी ब्राह्मण के पास जाएं, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, उसे पूछें, पंडित जी कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो कह देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष में एक चीज़ नहीं आती, वही पितृदोष आता है। वो किसी उसके कई प्रकार हो सकते हैं कि आपके परिवार में लोग बीमार ज़्यादा रहना, लोगों का अकाल मृत्यु जाना, कम उम्र पर चले जाना, संतान में बाधा होना। हाँ पंडित जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे श्राद्ध में कुछ षोडश करके, कुछ तर्पण करके कुछ बता रहे थे, ये सब चीज़ें क्या होती है? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी भी, मेरे घर वाले पेरेंट्स श्राद्ध करते हैं, मेरे ससुराल वाले भी श्राद्ध करते हैं, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो देखिए प्रीति जी, आपने पूछा पिंड किसका बना है, तो पिंड या तो यह बोलते हैं जौ। जौ जो है, जौ का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जौ सृष्टि का सबसे प्रथम अन्न माना जाता है। इसलिए आप कभी भी नवरात्रे आगे आने वाले हैं, प्रतिपक्ष बाद में जस्ट नवरात्र आएगा, नवरात्रे में आप घट स्थापन करेंगे तो उसके नीचे जौ बोए जाते हैं। तो क्यों उगाते हैं? उससे हम अपने कर्म की सिद्धि देखते हैं कि हमारा कर्म कैसा प्रभावी रहेगा। तो वो सृष्टि का पहला अन्न है। ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, शायद ही किसी को पता हो। मेरे हिसाब से मैंने जितना अभी तक सुना है कि जौ से ही बनाया जाता है, क्योंकि प्रथम अनाज होता है और पिंडदान में भी इसका चावल महत्व का भी है। बनाया जाता है और जौ का भी पिंड बनाया जाता है। हाँ, जौ का ज़्यादा महत्व है, जौ सृष्टि का प्रथम अन्न है, मैंने आपको बताया। तो इसलिए वो परंपरा मैंने बताई ना, वो तो पहले जब जीव शरीर त्यागता है तब की पिंडों की वर्णन। अगर कोई भी फिर भी उसका जातक या किसी का पितर जो है अधोगति में पड़ा हुआ है, तो ऐसा शास्त्र मानता है कि उसके नाम से हम घर में श्रीमद् भागवत करा दें। अब श्रीमद् भागवत का लोग लाखों का खर्चा तो नहीं करा पाते, तो कम से कम उसके लिए भागवत मूल पाठ होता है। वही सिस्टम वही है, वो प्रवचन तो रूपये है, वो अपने घर में होता है। एकांतवास झगड़ा न झांसा, एकांतवास ऐसे कहते हैं। भागवत आप भी करवाते हैं, मैंने काफ़ी जगह आपका भागवत सुना भी, मैंने खुद भी अटेंड करा। जिनका सामर्थ्य नहीं हो पाता वो किस तरह से भागवत कर सकते हैं? कि उनका भी एक होता ना, जैसे मिडिल क्लास फैमिली का है कि मुझे भागवत करानी इच्छा होती है भगवान प्रभु की, तो वो कैसे कर सकते हैं कि उनका वो भी पूरा हो जाए और एक भागवत भी पूरी हो जाए? उसके लिए एक विशेष विधि है कि आप भागवत जो ग्रंथ है ना, उसका मूल पाठ, मतलब कहते हैं जितने संस्कृत के श्लोक हैं वो सारे के सारे सबका पठन पाठन किया जाता है, पढ़े जाते हैं वो, और डेली निमित्त पितरों। उस विषय में बताऊं, उसका अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना तक खर्चा आ जाता है? देखिए, ये चीज़ें कोई बेचने वाली बातें तो नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने परंपरा बना दी है, वो एक अलग विषय है ना। ये तो श्रद्धा का विषय था, है ना। लेकिन आजीविका चलाने के लिए अगर वक्ता प्रवक्ता कोई भी है, उसके साथ क्या व्यवस्थाएं जुड़ी, हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। अब आप कहें नहीं हमें तो अमुक व्यक्ति से कराना है, अरे भैया वो अमुक से क्यों कराना है? दूसरा वाला भी तो है, उससे भी तो करा सकते हो। अब आप एक तो अमुक ही चुनना है, तो अब वो ज़्यादा ले रहे हैं तो क्यों दिक्कत में पड़ रहे हो? इसलिए भागवत, जबकि भागवत एक ही चीज़ है, ज्ञान सबका एक ही है। देखिए किसी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकते हैं, ज्ञान भी ज़्यादा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, ज्ञान के मामले में लोग श्रेष्ठ हो सकते हैं। पर भागवत का जो ज्ञान है वो तो उतना ही होगा ना जो भागवत किसका विषय है? भक्ति का विषय है। भागवत, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, जिसके अंदर चारों चीज़ों का समुच्चय है, वो भागवत है। इसलिए भागवत का मूल पाठ मैंने आपको निवेदित किया कि घर में बैठ करके शांति से ब्राह्मण को बुला करके और आचार्य के द्वारा जो ठीक ठाक सकुशल हों, ऐसे आचार्य के द्वारा आप अपने घर पे मूल पाठ कराएं। इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। अब वो आज की डेट में मैं कहूँ तो कम से कम एक ब्राह्मण को इतने दिन का 11,000 कम से कम तो होना चाहिए, है ना। अब वो बाकी श्रद्धा है, वो कम भी ले लें या ज़्यादा दे दें, आपकी श्रद्धा है, तो इतना तो होना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपके माध्यम से इसलिए पूछने चाह रही हूँ क्योंकि आप भी बहुत अच्छी जगहों पे भी भागवत करवा चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका सामर्थ्य है लेकिन फिर भी आपने उनको सहयोग करा। तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसे बैठे हैं जो लोगों को ठगते भी हैं। इस विचार से मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी की श्रद्धा भावना भक्ति है तो वो किस तरह से अपना इस कार्य को पूरा करा सकता। बाकी अगर किसी को भी भागवत के विषय में या ज्योतिषाचार्य के विषय में या कुंडली के विषय में कुछ भी होगा, हमारे अभी मैं आपको बुलवाऊंगा अगले पॉडकास्ट में, हमने उनको आमंत्रित किया है। हमारे मित्र हैं श्रीमान श्री विमल उपाध्याय जी, और आप दिल्ली में निवास कर रहे हैं वर्तमान में, और एक और हमारे मित्र हैं श्री कृष्णा जी,
उनको वहाँ राधे राधे के नाम से फेमस हैं। तो अगला पॉडकास्ट आपका होगा, मैं कोशिश करूँगा, आज भी मेरी कोशिश थी लेकिन उनकी व्यस्तता थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त बिजी आदमी है दोनों। मैंने उनसे निवेदन भी किया था, मैं आज आप चलिए आप। पंडित जी, आप अपने आप को कैसे भूल जाते? आप भी बड़े व्यस्त थे। पंडित जी को कल कल का इन्होंने मुझे समय दिया था, लेकिन कल का समय कैंसिल कर दिया था इनकी व्यवस्था था के कारण। फिर आज इन्होंने मुझे समय दिया। अपना नहीं बता रहे कि ये व्यस्त है, लेकिन दूसरे के लिए बता रहे मैं व्यस्त हूँ। ठीक है जी, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा आपको। देखिए, मैंने एकदम जल्दी से भावुकता में आपको निर्णय तो अपना सुना दिया कि मैं कल आऊँगा, लेकिन कल आपको पता होना चाहिए, कल हमारे यहाँ पर क्या था, ग्रहण का समय था। और ग्रहण का जो चंद्र ग्रहण था, ये साल का सबसे बड़ा ग्रहण था और इसका सूतक 12:57 से प्रारंभ हो गया था। तो कहते हैं सूतक काल में या चंद्र ग्रहण के समय में आप जितना जप तप व्रत अनुष्ठान कर लें, वो आपका सारा सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे समय में हमने सोचा कि आज पॉडकास्ट के लिए हम क्षमा मांग लेते हैं, और जो भी भगवत नाम से हो जाएगा उतना कर लेंगे, है ना। पंडित जी, क्षमा की बात नहीं है, समय समय की बात है। आप समय नहीं दे पाते, हर कोई बिजी रहता है। जैसे आप अभी 2 पंडित जी के नाम बता रहे थे, बिजी आप भी है, व्यस्त आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सबका अपना अपना कर्म होता है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो आप जैसे अभी मुझे पिंड के बारे में बताया, इसी तरह से आपने कुछ षोडश कुछ बता रहे थे, वो क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ना, ये जो जीवात्मा जब शरीर कोई भी व्यक्ति का जब वो अपना पंच भौतिक शरीर त्यागता है, तो उससे आगे की परंपरा है। जब हम उसको लेके जाते हैं तो 6 पिंड दिए जाते हैं। कुछ भूमि के अधिष्ठात्री देवता होते हैं। 6 पिंड किसके लिए दे रहे हैं हम लोग? भूमि के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, जो वहाँ के भूत प्रेत इत्यादि, उनके लिए दिया जाता है कि वो कहीं बाधा उत्पन्न न करें। फिर उसके बाद में हम करते हैं 10 गात्र। 10 गात्र का विधान आता है और 10 गात्र के बाद में षोडशी आती है। षोडशी का मतलब ही ये है, उसमें 10 पिंड दिए जाते हैं जी। 10 पिंड उसी जिसने प्राण त्यागा उसी के निमित्त हम देते। क्यों? क्योंकि उससे वो एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो, जिससे वो आगे की यात्रा कर सके। वो अग्नि से नहीं लगाना है। देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है। अब आप कहें कि दिन 7 ही क्यों होते हैं, तो 7 इसका तो कोई जवाब नहीं होगा, है ना। ऐसी 5 कर्मेंद्री, पंच तत्व, है ना, और 5 ज्ञानेंद्री। तो ये 5 क्यों है भाई? छठवीं नहीं बनी है तो हम कैसे बता दें कि नहीं छठवीं हुई होगी? तो 10 का विधान है हमारे शास्त्रों में, तो 10 गात्र ही बोलते हैं उसको, नाम ही उसका 10 गात्र है। और 10 गात्र के द्वारा ही उस जीव को जो है सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिससे वो आगे की यात्रा करता है। अब आप यात्रा में निकल रहे हो, यहाँ से कुछ ले नहीं गए, और लेके जा कह सकते जब सूक्ष्म शरीर नहीं ले जा सकते, अपना शरीर नहीं ले जा, स्थूल शरीर की तो छोड़ो, बड़े शरीर की तो छोड़ो, सूक्ष्म शरीर नहीं ले जा सकते आप, तो आगे क्या ले जा सकते हैं? इसलिए 10 गात्र के विधान के बाद में आती है षोडशी, और षोडशी के द्वारा उस व्यक्ति के खान पान की व्यवस्था के लिए हम उसको पिंड देते हैं। आप कभी जाइएगा गया जी में, तो वहाँ अलग अलग वेदी निर्माण है। जो अक्षय वट है ना, उसके ठीक बगल में वेदी निर्माण है, वहाँ नारायण बलि कराई जाती है। बहुत से लोग कराते हैं आज की डेट में। तो वेदी के बारे में भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो पहले कहते थे 360 वेदियाँ थी, लेकिन अब उनका जो नंबर है वो 45-46 के आसपास पहुँच गया है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया, बहुत सारी मतलब जो बाहर के लोग आए उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें। तो ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, हम पिछली बार अभी यात्रा करके आए हैं और हमने वहाँ के बारे में जानकारी ली। तो हाँ, इतना तो है कि वहाँ पे एक चौड़ीकरण का सिस्टम बन रहा है, क्योंकि आजकल हर एक देवालय में भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धा मानिए, विश्वास मानिए, या कुछ भी आप कह सकते हो अपनी भावना से इसको, तो लोग तो जाते हैं। कोई भी जीवन में कष्ट आता है तो उसके हिसाब से वहाँ जगह भी चाहिए। तो जगह तो अब सीमित है ना, तो वहाँ के आसपास के जो परिवेश है उसको हटाया जाता है, फिर चौड़ीकरण किया जाता है। जैसे अभी बनारस का हुआ है, आपने देखा होगा, हाँ, कितना बढ़िया कॉरिडोर महाकाल में हुआ है, उज्जैन में। अभी हमारे वृंदावन में भी चल रहा है। कहाँ? बिहारी जी के लिए जो कुंज गलियाँ हैं बहुत संकीर्ण है, भीड़ ज़्यादा है लाखों की, तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार कभी कभी ऐसे निर्णय लेती है, लेकिन हम तो निवेदन करेंगे कि वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को तो बना रहने दिया जाए। पंडित जी, श्राद्ध पक्ष में ऐसे कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, जिससे हो सकता है पूर्वज नाराज हो जाओ या इस नियमों के खिलाफ हो? ऐसे कौन से काम होते हैं जो नहीं करने चाहिए? देखिए, कार्यों के मामले में जो विशेषकर तर्पण इत्यादि करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, एक तो क्षौर क्रम संस्कार, दाढ़ी इत्यादि, उनको शेविंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं निकालने चाहिए, और एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक तामसी आहार भी नहीं लेना है, इसमें लहसुन प्याज इत्यादि है उसको भी वर्जित बताते हैं, तो वो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और शारीरिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए इसमें। और ये समय पितरों के लिए है, तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे मन में ये सकारात्मक ऊर्जा रहनी चाहिए कि हमें ऐसा क्या करें जिससे हमारे पितर और ज़्यादा प्रसन्न हो, उनके निमित्त हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए कई एक सारे ऑप्शन हैं। आप कोई पूजन करिए घर में भगवान का, पितरों का, उनके नाम से कुछ कथा अनुष्ठान ऐसा कुछ रखिए, तो जिससे पितरों की सदगति होगी, तो वो भी प्रसन्न होंगे आपसे, वो भी आपको
भूरी भूरी आशीर्वाद देंगे, बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि चलो हमारे कुल में कोई तो ऐसा तारणहार हुआ जो हमारे लिए कम से कम इतना कर रहा है। ये आज हमने श्राद्ध के विषय पे बात की पंडित जगदीश शास्त्री जी से, और भी बहुत सारे विषयों पे आगे हम जुड़ते रहेंगे। पंडित जी, बस आपसे निवेदन है कि समय देते रहिएगा, और इसी तरह से भगवान की कृपा भी, कुछ आपकी भी कृपा होनी चाहिए। अच्छा पंडित जी, जैसे कुछ लोग हैं, बहुत सारे काफ़ी सारी चीज़ों की शंका होती है, कुंडली जानना हो या पूजा पाठ को लेकर उनसे, तो अगर आपसे अगर वो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, देखिए हमारे पास ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, हमारा एक परिवार है पूरा। हमारे यजमान, हमारे साथी सब हमारे एक परिवार ही समझिए। अब किसी कारण से किसी का कार्य होना है तो हम अनुपस्थित हैं तो हमारे साथी जाएंगे, उनका काम तो संपन्न होना है ना, ऐसा तो नहीं है। तो अगर किसी को समस्या है और हमारे द्वारा अगर बनेगा, हमें इतनी जानकारी होगी तो हम बिल्कुल करेंगे। और हमें अगर लग रहा है कि कहीं उसमें शंका समाधान हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमसे ऊपर बहुत बहुत बड़े बैठे हैं। हाँ, हम तो बहुत साधारण चीज़ हैं। ठीक है, मैं अपने पब्लिक को, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, नीचे आपका नंबर मेंशन कर दूंगी। किसी को भी कोई समस्या हो कुंडली से जुड़ी हुई या किसी भी तरह का जानकारी लेना, भागवत विशेष भी अगर पूजा पाठ कराना हो, तो आप पंडित जी से आप जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जिस भी तरह का समस्या का समाधान है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग सोशल या कोई इसी तरह से प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए। अगले बार किसी नए विषय के साथ फिर जुड़ेंगे और किसी और विषय पर फिर हम साथ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।